सूर्य देव का राशि परिवर्तन 15 जून को हो रहा है। 15 जून को मिथुन संक्रांति होगी, यानी सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उनका यह राशि परिवर्तन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके पहले जब सूर्य देव वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे थे तो वह मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए नेगेटिव था, यानी कि अब इन राशि वालों को जहां राहत मिलेगी वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह सूर्यदेव का ट्रांजिट जो हो रहा है बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो सूर्यदेव आपके लिए यानी आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे, इसका विस्तृत राशिफल यहाँ पर बताया जा रहा है। और सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है यह लगभग 1 महीने तक प्रभावित रहता है, यानी कि 15 जून से, और अगला राशि परिवर्तन 16 जुलाई को होगा, यानी कि 16 जुलाई को जो है सूर्यदेव अगली यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस वीडियो में जानते हैं कि सूर्यदेव का मिथुन राशि में आना आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए, और फिर हम जानते हैं कि यह जो सूर्यदेव मिथुन राशि में आए हैं आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव का मिथुन राशि में आना काफी पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव अब आपके तीसरे घर से ट्रांजिट करेंगे और तीसरे घर से उनका जो ट्रांजिट होता है काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा माना जाता है। यह आपके जीवन में आत्मविश्वास को देने वाला, विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ और जीवन में उन्नति को देने वाला रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति अच्छी होगी। यदि संतान से संबंधित कोई चिंता, दिक्कत या परेशानी चल रही तो वह दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी सूर्यदेव आपको बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। यदि सूर्यदेव आपके कारकग्रह हैं तो आप उनका रत्न होता है माणिक्य, वह भी धारण कर सकते हैं, तो उससे भी आपके जीवन में अनुकूलता आएगी और यूं मान करके चलें कि जीवन में हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश, उन्नति ही उन्नति आपको सूर्यदेव से मिलने वाली है। यानी कि अब आपके जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से जो है परिवर्तन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर उनका जो युति हो रही है वह गुरु और बुध ग्रह से भी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो प्लेनेट हैं यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के अन्य ग्रहों की नेगेटिविटी को समाप्त करके सूर्यदेव का आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होने वाला है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है यह अब द्वितीय भाव से होगा। पहले सूर्य आपकी खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन अब वो आपके द्वितीय भाव से ट्रांजिट करेंगे और दूसरे घर से सूर्य का ट्रांजिट न्यूट्रल माना जाता है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा खराब। तो ये आपके पारिवारिक सुख में उन्नति देगा, यानी कि अच्छा उसको करेगा। प्रॉपर्टी, वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो बेशक इस आने वाले इस 1 महीने में जब गुरु उदय हो जाता है उसके बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि गुरु अस्त होता है तो उस दौरान जो है मांगलिक कार्य नहीं करते, प्रॉपर्टी या वाहन लेना इतना अच्छा नहीं मानते। कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यहाँ पर आना, द्वितीय भाव में आना बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं। लेकिन धन के लेन देन के मामले में आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर गुरु और बुध भी हैं, तो कुल मिलाकर के 3 ग्रहों की युति हो रही है। और ये जो 3 ग्रहों की युति, यहाँ पर गुरु जो है वो अस्त हो रहा है, तो गुरु का अस्त होना आपके लिए इतना ज्यादा बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य और बुध की युति यहाँ पर अच्छी कही जा सकती है। कुल मिलाकर के ये फल आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी बात तो यह है कि सूर्य अब तक आपके 12वें घर में बैठा था और आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब वह आपकी खुद की राशि में आया है। तो उसका आपकी खुद की राशि में आना आपके लिए कॉन्फिडेंस देने वाला रहेगा, आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा और जीवन में आपके लिए सकारात्मक फलों में वह वृद्धि करेगा, भाइयों से सहयोग दिलवाएगा। और लेकिन हर मामले में ठीक है, थोड़ा सा क्रोधावेश यानी क्रोध और आवेश की स्थिति को बढ़ा सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी वह आपको दे सकता है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर अपन कंक्लूजन निकालें तो सूर्यदेव का आपकी खुद की राशि में आना काफी पॉजिटिव, अच्छा और उन्नति देने वाला कहा जा सकता है, यानी कि यह आपके लिए खुशियों वाला है। और बुध सूर्य से उसकी जो बुध और गुरु से उसकी जो सूर्य की यहाँ पर युति होगी, जो गुरु अस्त होगा उसका भी ऐसा कोई विशेष नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर नहीं दिखेगा। बुध अब उदय हो चुका है और वह जो है 23 तारीख के आसपास जो है अपनी अगली राशि में शिफ्ट कर जाएगा। तब तक यहाँ जो है सूर्य बुध की युति आपके लिए काफी शानदार, उन्नति वाली, श्रेष्ठ फल वाली कही जा सकती है।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब सूर्य देव पहले 11th हाउस से ट्रांजिट करके अच्छा फल प्रदान कर रहे थे, और कर्क राशि वालों के लिए तो अब अग्नि परीक्षा का समय भी है, क्योंकि जो मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं, अधिकतर ग्रह आपके नेगेटिव हैं। राहु, बृहस्पति के बाद, बुध के बाद ये जो सूर्य है, ये आपके अब 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। द्वादश भाव में सूर्य का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं माना जाता है, ये आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। तो कर्क राशि वाले मेरे मित्रों, आपको क्या ध्यान रखना है कि आने वाले 1 महीने तक कोई भी धन का लेन देन बहुत ही सोच समझ करके करना है। किसी को धन उधार देने से पहले 100 बार सोचना है, और जो फाइनेंस वाला डील है वो आपका जो है काफी परेशानी वाला है। इसके अतिरिक्त संचित धन प्रभावित होता है, तो आपको जो अपनी सेविंग्स है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। कहीं पे आप बड़ा निवेश करने जा रहे हो तो आंख बंद करके बिल्कुल नहीं करना है, आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से चेक करके कोई प्रॉपर्टी, वाहन या कोई भी चीज ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सावचेत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। और हाँ, ये जो आपका कुटुंब भाव है वह भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित रह सकता है। आपके विचारों से हो सकता है कि कई लोग सहमत ना हो, तो इसके लिए ये आप ओम गृणी सूर्याय नमः, भगवान सूर्य का ये मंत्र, इसका जप कर सकते हैं। भगवान सूर्य के तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, उन्नति मिलेगी, और आपके लिए समय अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं कि सूर्यदेव आपके अब 11th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, या उनका मिलान होगा गुरु से और बुध से। तो बुध से मिलान उनका बहुत अच्छा आर्थिक उन्नति देने वाला है। नए मित्रों को जीवन में प्रवेश होगा, आपके यश को बढ़ाएगा, कीर्ति को बढ़ाएगा। लेकिन गुरु अस्त हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं थोड़ा माइनस आपके लिए रहेगा। लेकिन ऑल ओवर देखे तो सूर्य का पर्टिकुलर जो आपकी राशि का स्वामी भी है चूंकि सूर्य, तो वह आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा उन्नति देने वाला, जीवन में खुशियां देने वाला, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, यानी सभी क्षेत्रों में शानदार रिजल्ट देने वाला सिद्ध होगा। और यह आपके लिए अच्छी बात है। यदि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में कारक ग्रह तो बेशक आप उसका रत्न जो होता है माणिक्य वो पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वो देगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब 10th हाउस यानी 10th भाव से ट्रांजिट करेंगे, जो उनका सामान्य माना जाता है। तो 10th भाव में आकर के ये न्यूट्रल है, ना आपको कोई विशेष लाभ देगा तो ना कोई परेशानी। लेकिन ये कहूंगा कि नौकरी पैसा वालों के लिए उन्नति देने वाला रहेगा, आपको जोश देगा। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको काफी पॉजिटिविटी फील होगी, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और जीवन जो है शानदार होगा। लेकिन यह फल जो है आपको बहुत ही ऊंचाई पे यानी कि श्रेष्ठता के साथ मिले ऐसा नहीं है। सामान्य फल यह सूर्य प्रदान करेगा, कई मामलों में थोड़ा नेगेटिव भी रह सकता है, पारिवारिक सुख के मामले में स्पेशली। और यहाँ पर उसकी युति सूर्य की गुरु और बुध से भी हो रही है तो वह सामान्य है। बुध आपकी राशि का स्वामी है, वह काफी पॉजिटिव है, 10 तारीख को उदय हो चुका है, तो उससे आपको काफी अच्छा आप अनुभव करेंगे और आपको उन्नति मिलेगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अब तक सूर्यदेव आपके 8th भाव से ट्रांजिट करके आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहे थे, मित्रों से, रिश्तेदारों से, और जो फाइनेंस वाले मामले में आपको दिक्कत दे रहे थे, तो वो सारी चिंताएं समाप्त होंगी, क्योंकि सूर्यदेव अब आ गए हैं आपके 9th हाउस में। और 9वें भाव में सूर्य आकर के आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ ही जीवन में बहुत ही सकारात्मक फल प्रदान करेगा। चारों तरफ आपको मिलने वाली उन्नति यानी कि श्रेष्ठता, हर दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम फल अब मिलेगा। लेकिन कई मामलों में नेगेटिव भी है, जैसे आपको जो आप अपना नित्य कर्म करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज ऑल ओवर आप देखेंगे तो सूर्य आपके अधिकतर अच्छे ही फल आपको प्रदान करके यहाँ पर जाएगा। 1 महीना यानी 16 जुलाई तक वह यहाँ पर रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव आ गए हैं अब 8th भाव में, जहां पर पहले से मौजूद हैं कौन कौन, गुरु और बुध। ये दोनों ग्रह आपकी अग्नि परीक्षा ले रहे थे, और यहाँ पर राहु 4th भाव में रहकर अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, और सूर्यदेव भी आ गए हैं इसी क्रम में। तो ये सबसे बड़ा झटका जो है ये नौकरी पैसा वालों के लिए है, यानी कि आप अब अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये 1 महीना आपके लिए थोड़ा सा भारी है, क्योंकि आपकी उन्नति को यह प्रभावित कर सकता है, जीवन में आपके थोड़े नेगेटिव फल आपको प्रदान कर सकता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, पिता से आपका अच्छा व्यवहार रहे, पारिवारिक सुख बेटर रहे, इन सभी मामलों में आपको काफी सचेत और सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर के यह जो सूर्यदेव आए हैं 8th भाव में, इनको पॉजिटिव करने के लिए उपाय जरूर करना है। और वो उपाय क्या है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, सूर्य के तांत्रिक या वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं। सूर्य की कारक वस्तु होती लाल वस्त्र है, तांबा, गुड़, गेहूं, इन सभी का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सूर्य के उपाय जरूर करें, नहीं तो खासकर जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनके लिए ये उपाय करना मस्ट है, करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए
सूर्य देव अब सप्तम भाव से ट्रांजिट करेंगे और सूर्य का सप्तम भाव से ट्रांजिट सामान्य माना जाता है। ये न कोई बहुत ज्यादा अच्छा न कोई खराब, ये आपके जो है भाग्य को अच्छा ही करेगा और जीवन साथी से कई मामलों पे, छोटे मोटे मामलों पर थोड़ा मनमुटाव, दिक्कत, परेशानियां कर सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान भी करेगा। हालांकि देखो, जब ये 6 हाउस से, षष्ठ भाव से ट्रांजिट कर रहा था जब तक, यानी कि 15 जून से पहले, तो ज्यादा अच्छा था। अभी उसके फल इतने ज्यादा बेटर नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं रहेंगे, लेकिन अच्छे फल तो अभी भी कहे जा सकते हैं। फिर भी थोड़ा आपको अपने जो जीवन साथी है उनसे बहुत ही प्यारा सा और तरीके से आपको रहना होगा, क्रोध से आपको बचना होगा, जल्दबाजी से आपको बचना होगा, इन छोटी मोटी बातों पर ज्यादा ध्यान रखें। बात करते हैं अब मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपने देखा होगा कि इन दिनों में अधिकतर प्लेनेटरी पोजीशंस थोड़ी टाइट है, बट ऐसी स्थिति में सूर्य आपके आ गया है षष्ठ भाव में, और सूर्य का आपके षष्ठ भाव में आना अच्छा है। मतलब ये मान करके चलो कि आपके लिए हर दृष्टिकोण से बेटर है, आपको यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देता है। और कई बार ऐसा कहते हैं ना कि बैठे बिठाए कोई लॉटरी लग गई, कोई अकस्मात लाभ हो गया, कोई बड़ा लाभ हो गया, शत्रु समाप्त हो गए, ऐसा जो रोचक फल है वो आपको इसके द्वारा देखने को मिल सकता है। कहने का तात्पर्य कि यह सूर्य आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा, क्योंकि षष्ठ भाव में सूर्य का ट्रांजिट जीवन में हर दृष्टिकोण से अच्छा मानते हैं। यहाँ पर गुरु भी विद्यमान है लेकिन नेगेटिव है, बुध भी विद्यमान है, ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य देवता का यहाँ आना आपके जीवन को रोशन करेगा, हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तो मकर राशि वाले मेरे मित्रों, ये जो चेंज हुआ 1 महीने के लिए, यह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, अच्छा और आपकी कीर्ति और यश को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए अब ये जो सूर्य है, पहले चौथे घर में था, 5वें घर में आया, अच्छी बात है। चौथे घर में वो आपको पीड़ित कर रहा था, दिक्कत दे रहा था आपके वैवाहिक सुख को, आपके पारिवारिक सुख को, आपके व्यापार को, आपकी आर्थिक स्थिति को, इन सभी को वह प्रभावित कर रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि वह आपके पंचम भाव में आया है, तो वह पुरानी समस्याओं को समाप्त करेगा, यश कीर्ति को बढ़ाएगा, उन्नति देने वाला रहेगा, संतान सुख में पॉजिटिविटी देगा, यानी हर दृष्टिकोण से पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीने जब तक सूर्यदेव यहाँ है, चाहे अगले उसके बाद भी काफी अच्छे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो जीवन में अब मिलने वाले हैं आपको व्यापार में लाभ, जीवन साथी से बहुत शानदार मधुर व्यवहार, और जीवन में अगर विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें भी सकारात्मक फल, यानी सूर्यदेव अब आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। मीन राशि वाले व्यक्तियों की बात करते हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव का चतुर्थ भाव में आना इतना अच्छा नहीं है। पहले 3rd हाउस में रहकर के आपको बहुत उत्तम फल प्रदान कर रहे थे, पर चौथे घर में जहां पहले से ही बुध और गुरु आपको परेशान कर रहे हैं, वहीं गुरु भी आ गया है तो क्या, सूर्य भी आ गया है तो क्या होगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। बढ़ेंगी कैसे? शत्रुओं से सावधान आपको रहना होगा, कर्ज नहीं लेना है अभी, बहुत जरूरी हो तो लें, और कॉम्पिटिटर से, अपने प्रतिद्वंदियों से दिक्कत रह सकती है। नौकरी पैसा वाले हैं तो सोच समझ करके अपना कार्य करें, व्यापारी हैं तो सावधान सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये जो 1 महीना है सूर्यदेव आपको पीड़ित परेशान करेंगे। उपाय जरूर करना है, नेगेटिव है, ईगो भी दे सकते हैं, तो लोगों से व्यवहार अच्छा करें, सौम्यता वाला व्यवहार करें, किसी से गुस्सा आपको नहीं करना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उपाय में ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, या फिर गायत्री मंत्र का जप, या फिर सूर्य के वैदिक मंत्र का जप, या तांत्रिक मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त सूर्य देवता के जो दान होते हैं, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं इत्यादि का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उपाय जरूर कर लेना, नहीं तो आप कहोगे हमने आपको उपाय नहीं बताया। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये 1 महीना काफी सावधानी वाला है, तो ये उपाय आप करेंगे तो काफी आपको पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी, जो समस्याएं दूर होंगी। तो आपको ये सारा जो सूर्य के राशि परिवर्तन का फल यहाँ बताया गया है, आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया गया है, बोलते नाम से नहीं या लग्न से नहीं। अगर अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो अपनी जन्म पत्रिका में जन्म पत्री उठा के देखो, लग्न कुंडली में चंद्रमा जितने नंबर पर बैठा है तो वही आपकी जन्म राशि, जैसे 1 पे है तो मेष, 10 पे है तो मकर, 7 पे है तो तुला। कंफ्यूजन है, जन्म समय फिक्स नहीं है, तो ये जो आपको नंबर नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉल कर लीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि जो है वो क्या है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।